जय हिंद दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा सवाल जवानों के मन में चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा शंका इस समय मन में है कि क्या यूपीएस एनपीएस से भी बेकार है? इस तरह के काफ़ी सवाल जो है जवानों के मन में आ रहे हैं कि अगर हम पहले वीआरएस ले लेते हैं, तो क्या पेंशन हमें बाद में मिलेगी? क्योंकि गैजेट अभी तक आया नहीं है इस पेंशन स्कीम का। तो इससे ही जुड़े कुछ जानकारी हमारे पास निकल कर आई है, जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि बेसिकली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर है क्या और संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो आइए शुरू करते हैं। कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर सवाल उठाए हैं, खासकर वीआरएस लेने वालों के लिए पेंशन की देरी को लेकर। इन संगठनों के नेताओं का कहना है कि वीआरएस के बाद पेंशन मिलने में 10 से 15 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार इस अवधि तक जीवित रहने की गारंटी देगी? वे यूपीएस की पृष्ठभूमि और उसके कार्यान्वयन पर स्पष्टता की मांग कर रहे हैं और पुरानी पेंशन स्कीम की मांग पर अड़े हुए हैं। नई पेंशन योजना यूपीएस पर कर्मचारी संगठनों ने सवाल उठाया है। हालांकि अधिकांश कर्मचारी संगठन यूपीएस के पक्ष में नहीं हैं। कर्मचारी संगठन के नेताओं का कहना है कि अभी वह सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार और नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया है कि वीआरएस वालों को रिटायरमेंट की तय आयु पर ही पेंशन मिलेगी। संभव है कि उन्हें पूरी पेंशन के लिए 10 या 15 वर्ष का इंतजार करना पड़े। क्या सरकार को यकीन है कि वह व्यक्ति रिटायरमेंट की आयु तक अनिवार्य तौर पर जीवित ही रहेगा? यह गारंटी कौन देगा? कर्मचारी नेताओं ने यूपीएस को लेकर सरकार से ये अहम प्रश्न पूछा है। डॉक्टर मंजीत पटेल ने बुधवार को इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। पटेल ने कहा कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने, जिन्हें अब कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है, यूपीएस की प्रेस वार्ता के दौरान उनसे पूछा गया था कि वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों का क्या होगा? उन्हें पेंशन कैसे मिलेगी? इस पर उन्होंने कहा था कि वीआरएस वालों को रिटायरमेंट की तय आयु पर ही पेंशन मिलेगी। बतौर पटेल, यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना आवश्यक है। अगर किसी कर्मचारी ने 50 साल की आयु में वीआरएस ले ली, तो उसे पेंशन के लिए 60 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या सरकार ये गारंटी देगी कि वह व्यक्ति अगले 10 साल तक अवश्य ही जीवित रहेगा? एआईडीईएफ महासचिव सी श्री कुमार ने बताया, यूपीएस में ऐसे ही कई तरह के पॉइंट फंसे हैं। सरकार को इनका समाधान करना होगा। इससे कर्मियों में भ्रांतियां फैल रही हैं। यह सवाल तो जायज है। यूपीएस का खाका तैयार करने वाली कमेटी के चेयरमैन टीवी सोमनाथन ने खुद प्रेस वार्ता में यह बात कही है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी में आ जाता है और वह 25 साल यानी 45 वर्ष में वीआरएस ले लेता है, तो उसे पूरी पेंशन 60 वर्ष की आयु में मिलेगी, यानी उसे 15 साल तक पेंशन का इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल बताते हैं, यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलने का नियम है। देश में रिटायरमेंट की आयु सभी जगहों पर एक जैसी नहीं है। यूनिवर्सिटी में 65 वर्ष तक सेवा करने का नियम है। डॉक्टरों की रिटायरमेंट आयु भी अधिक है। केंद्र सरकारी कर्मियों की 60 वर्ष है। कहीं पर 58 साल भी संभव है। अगर किसी कर्मचारी ने 50 वर्ष की आयु में 25 साल की नौकरी पूरी कर ली और वह वीआरएस लेना चाहता है, तो उसे यह कहा जाएगा कि पेंशन तो रिटायरमेंट की आयु पर ही मिलेगी। इसे यूँ भी समझ सकते हैं, अगर किसी विभाग में रिटायरमेंट की आयु 60 साल है और कर्मचारी ने 50 वर्ष के बाद वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसे पूरी पेंशन 60 वर्ष की आयु में ही मिलेगी। मतलब उसे 10 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, किसी मंत्रालय विभाग में सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल है, तो वीआरएस लेने वाले कर्मचारी को पेंशन के लिए 15 साल तक इंतजार करना होगा। कई विभागों में रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने की चर्चा हो रही है। ऐसे में यूपीएस की पेंशन को लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 50 वर्ष की आयु में अगर कोई वीआरएस लेता है, तो उसकी पेंशन का क्या होगा? यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि सरकार वीआरएस लेने वाले कर्मचारी को 10 वर्ष या 15 वर्ष तक जीवित रहने की गारंटी भी देगी? क्या सरकार को पता है कि वह व्यक्ति पेंशन मिलने के तय समय तक जीवित रहेगा? अगर वह व्यक्ति बीच की अवधि में मर जाता है, तो उसकी पेंशन का पैसा किसको जाएगा? परिवार को पेंशन कितनी मिलेगी? डॉक्टर मंजीत पटेल के मुताबिक वीआरएस लेने के बाद अगर मौत हो जाती है, तो उसे मिलने वाली पेंशन का 60% ही फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर सेवा के दौरान मौत होती, तो 50% पेंशन मिलेगी। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। हमारी मांग है कि सरकार यूपीएस में पूरी पेंशन के लिए 25 साल की सेवा अवधि को घटाकर 20 साल करे। केंद्र सरकार में स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा, जिनके नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मिला था, उन्होंने इस योजना को शानदार बताया है। यह बात अलग है कि उनके साथ पीएम मोदी से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल के ज्यादातर सदस्य अभी चुप हैं। वे यूपीएस पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं।
पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले 12 सदस्यों में शामिल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के अध्यक्ष रूपक सरकार कहते हैं, ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही बहुत सी बातें क्लियर होंगी। कई मुद्दों पर अभी तस्वीर साफ नहीं होनी बाकी है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सचिव और रेलवे कर्मचारी संगठनों के बड़े नेता शिव गोपाल मिश्रा ने यूपीएस का समर्थन किया है, जबकि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का व दूसरे कई संगठनों ने ओपीएस की वकालत की है। महाराष्ट्र में लंबे समय से ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे कहते हैं, ओपीएस की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारा संगठन एनएमओपीएस के तहत अपना संघर्ष जारी रखेगा। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और जेसीएम के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया था, वह ओपीएस के लिए संघर्ष करते रहेंगे। श्री कुमार ने कहा, आईडीईएफ गैर असंदानीय पुरानी पेंशन के अपने रुख पर कायम है। ये योजना सरकारी कर्मचारियों का अंतर्निहित अधिकार है। तो ये अपडेट फिलहाल निकल कर आया है। जैसे ही कोई और अपडेट इस यूपीएस के निकल के आता है, जैसे ही सरकार इसका गैजेट पब्लिश करती है, तो मैं इसी चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से उसी सारी जानकारी आपको दे दूंगा, ताकि यूपीएस से संबंधित जो भी भ्रम इस समय जवानों के मन में है, जो भी सवाल जवानों के मन में है, उसका जैसे ही कोई समाधान निकल कर आता है, कोई जवाब निकल कर आता है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से वो आंसर उसका मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।